अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने कुछ एरर डिटेक्शन के सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए उन सेंटेंसेस को पढ़ें और फिर उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। नंबर वन, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैज़ नेवर फेल्ड। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है ना, वो है ऑप्शन डी में। याद रखें, ये हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं वो एंटीसीडेंट होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल नहीं होगा, हैव इस्तेमाल होगा। सेंटेंस करेक्ट होगा, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव नेवर फेल्ड। सेंटेंस नंबर टू, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। याद रखें, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है, आर में यहाँ पे हम इज इस्तेमाल करेंगे। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। नंबर थ्री, वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है ऑप्शन सी में, क्योंकि वन का अपना पजेसिव फॉर्म होता है, वो होता है वंस। जैसे आई का होता है माय, वी का होता है अवर, इसीलिए वन का अपना पजेसिव फॉर्म होता है वंस। वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स नहीं होगा, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ऑप्शन सी में मिस्टेक है। नंबर फोर, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। एक बात याद रखें, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले ही नेगेटिव होते हैं, उनके साथ यानी कि उस सेंटेंस में हम कोई भी दूसरा नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट, अगर नहीं। तो अनलेस वाले सेंटेंस में हम डोंट इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन ए में मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे जो डोंट है इसको हम रिमूव करेंगे, जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीन और भी सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस नंबर हम पढ़ेंगे 5, आई विश आई वॉज रिच इनफ टू बाय अ कार। एक बात याद रखें, ये जो आई विश होता है ये किसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। आई विश के बाद हम जो भी सब्जेक्ट लगाएं उसके साथ हमने वर इस्तेमाल करना होता है। आई विश आई वॉज रिच नहीं होगा, आई के साथ हम यहाँ पे वर लगाएंगे। ये रूल आपने याद रखना है, आई विश के बाद आई वर होगा। नंबर 6, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है ऑप्शन बी में। याद रखें, लुक फॉरवर्ड के बाद हम वर्ब में टू नहीं लगाते, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट होगा, आई लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू सून। सेंटेंस नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ टाइम ही गोज़। याद रखें, अगर सेंटेंस इट इज़ टाइम के साथ स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट हो तो आपको वर्ब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। अगर कोई और टेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन सी में गोज नहीं होगा, वेंट होगा। इट इज़ टाइम ही वेंट। नंबर 8, आई विश आई नो द आंसर। मैंने ये आपको यहाँ पे बताया था नंबर 5 में, वहाँ पे हम वर इस्तेमाल करेंगे। आई विश के बाद आपने कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिंपल पास्ट टेंस को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मिस्टेक है ऑप्शन सी में, इसको हम करेक्ट करेंगे, आई विश आई न्यू द आंसर।